गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 12 प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम प्रॉफिट, लॉस, एसपी एंड सीपी निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, द प्राइस एट विच असद सेल द फ्रूट्स टू हिज कस्टमर इज़ नोन एज इट सेलिंग प्राइस। इसमें ये बोला गया है कि जिस कीमत पर असद अपने फलों को बेचता है कस्टमर को, तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की जो शॉर्ट फॉर्म है एसपी है। एस मीन्स सेलिंग, पी मीन्स प्राइस। यानी कि हम बेचें या कोई और बेचें, यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। एंड किसी वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है, बेचा नहीं, खरीदा जाता है, बाय किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। अब देखिए प्रॉफिट को गेन भी बोला जाता है, गेन भी कहते हैं। देखिए, जब हमारा एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट, जब हमें कभी भी प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी। लॉस, जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तो हमारा लॉस निकलता है। तो लॉस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपको सीपी में कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा, परचेज भी, बॉट भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमें सीपी दे रखा है यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस के लिए हमें सेल दिया होगा या सोल्ड दिया होगा, तो पता चल जाएगा उससे। नीचे यहाँ पे आपको कुछ फार्मूलेज दिए हुए हैं कि जब आपको क्वेश्चन में एसपी निकालने के लिए बोलेगा तो एसपी के यहाँ पे 2 फार्मूलेज हैं। ये वाला फार्मूला आपको जब निकालना है जब आपको वर्ड प्रॉब्लम में सीपी और प्रॉफिट दिया होगा और आपसे एसपी निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में सीपी और लॉस दिया हो और आपको एसपी निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे सीपी निकालने के भी 2 फार्मूलेज हैं। तो सीपी आपको, ये वाला फार्मूला आपको जब लगाना है जब आपको क्वेश्चन में एसपी और प्रॉफिट दिया हो और आपको सीपी निकालने के लिए बोले, तो आपको एसपी माइनस प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाना है। एंड जब आपको क्वेश्चन में एसपी और लॉस दिया हो और आपको सीपी निकालने के लिए बोला जाए तो आप सीपी का ये वाला फार्मूला लगाएंगे एसपी प्लस लॉस। और आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूले भी लिखने हैं। यहाँ पे जो 2 फार्मूले दिए हुए हैं प्रॉफिट और लॉस के, ये भी लिखने हैं, और यहाँ पे जो एसपी के 2 फार्मूलेज दिए हुए हैं एंड सीपी के जो 2 फार्मूलेज दिए हुए हैं, ये आपको फार्मूलेज लिखने हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सीपी एंड एसपी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे सीपी और एसपी को केवल पहचानना है कि कौन सा सीपी की अमाउंट है और कौन सी एसपी की। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा बॉट ए लैपटॉप फॉर 36,250 रुपीज़। मिस्टर शर्मा ने एक लैपटॉप खरीदा, बॉट आया हुआ है यहाँ पे, खरीदा है कितने का, 36,250 का। तो जो खरीदा है तो ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 32,500, और इसको बेचा है 32,500 रुपीज़ में, तो ये एसपी है। तो आपको इस क्वेश्चन को लिखना है इस तरीके से, सीपी लिख दिया यहाँ पे और एसपी लिख दिया। आपको रुपीज़ का सिंबल भी लगाना है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। फर्स्ट हेडिंग के BCD आपको खुद करने हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड हेडिंग में फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। पर लेकिन सेलिंग प्राइस के मैंने आपको 2 फार्मूलेज बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सीपी एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें एसपी का वो वाला फार्मूला लगाना है जहाँ पे सीपी और प्रॉफिट का यूज़ हो रहा है। तो एसपी का वो वाला फार्मूला है, देखिए एसपी का फार्मूला जहाँ पे सीपी एंड प्रॉफिट का यूज़ हुआ है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट
CP हमें दिया हुआ है 985 रुपीज़ 985 प्लस प्रॉफिट है हमारा रुपीज़ 25। अब हम इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आएगा ₹1010। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं लगाएगा। और जैसे CP की अमाउंट जो थी वो CP के नीचे ही लिखनी है, प्रॉफिट की जो अमाउंट थी वो प्रॉफिट के नीचे ही लिखनी है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करना है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें माइनस करना है। इसका जो B क्वेश्चन है इसमें CP और लॉस दिया हुआ है, तो आपको SP का वो फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे CP और लॉस का यूज़ है, यानी कि CP माइनस लॉस। थर्ड हेडिंग में आपको फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आपको। तो कॉस्ट प्राइस के भी 2 फॉर्मूलेज लिखवाए हैं मैंने। तो यहाँ पे हमें SP और प्रॉफिट गिवन है, तो हमें CP का वो फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे SP और प्रॉफिट का यूज़ है। तो CP इक्वल SP माइनस प्रॉफिट, तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है। और जैसे अभी मैंने करके बताया था क्वेश्चन सेकंड का कि आपको SP के नीचे SP की अमाउंट लिखनी है या CP के नीचे CP की अमाउंट लिखनी है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड के B क्वेश्चन को आपको करना है, थर्ड हेडिंग का A और B भी आपको करना है क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देखिए। तनवीर बॉट ए बाईसाइकिल फॉर 2290 रुपीज़। तनवीर ने एक बाईसाइकिल खरीदी 2290 रुपीज़ की। एंड ही सोल्ड इट फॉर 1600, और इसे 1600 में बेच दिया। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस, तो इसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो हमें खुद पता करना है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारा SP ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और जब हमारा CP ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है या लॉस का। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो CP है वो हमें दे रखा है 2290, और जो हमारा SP है वो हमें दे रखा है 1600। यानी कि हमने किसी साइकिल को, तनवीर ने साइकिल को ख़रीदा इतने रुपए में और बेचा इतने रुपए में। तो बेचा तो कम में और ख़रीदा ज़्यादा में, तो उसको यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें थोड़ी स्टेटमेंट भी लिखनी है। CP ऑफ ए बाईसाइकिल 2290 रुपीज़, SP ऑफ ए बाईसाइकिल 1600। यहाँ पे हमारा लॉस निकलेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे CP ज़्यादा है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP जितना है उसकी अमाउंट हम उसके नीचे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। SP की अमाउंट है 1600, तो 1600 हमें नीचे लिखना है। और फिर हम एक सवाल बना के रफ कॉपी में इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आया 690। तो इस तरीके से हमने इसका लॉस निकाल दिया है। 5 क्वेश्चन देखिए। मिसेस गोस्वामी बॉट ए कैलकुलेटर। मिसेस गोस्वामी ने एक कैलकुलेटर ख़रीदा 538 रुपीज़ में। तो ये इसका CP है कैलकुलेटर का। सी स्पेंड 90 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने उस कैलकुलेटर के रिपेयर पर 90 रुपीज़ खर्च किए। तो जो कभी भी रिपेयर की अमाउंट दी जाती है तो उसे CP में ही प्लस करते हैं। तो अभी CP जो आपका निकलेगा वो 538 नहीं निकलेगा, आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो आपको प्लस करने के बाद जो निकल के आएगा वो आपका टोटल CP होगा। शी लेटर सोल्ड द, फिर उसने बाद में ना उस कैलकुलेटर को बेच दिया 640 रुपीज़ का। तो ये SP हो गया आपका, SP ऑफ ए कैलकुलेटर। डिड शी मेक ए प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच, तो ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। 6 क्वेश्चन में हर्ष ने बॉट ए टेबल फॉर ₹1725। हर्ष ने एक टेबल खरीदी, यानी कि टेबल का ये CP दे रखा है 1725 रुपीज़। ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ ₹358, और उसने उसे बेच दिया, लॉस पर बेचा 358 रुपीज़। ये आपको लॉस दे रखा है, ये आपको SP नहीं दे रखी है। इसने बोला हुआ है कि ही सोल्ड इट एट ए लॉस, उसने उसे लॉस पे बेचा, तो ये आपको लॉस दे रखा है। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका SP निकालना है।
तो यहाँ पे हम SP का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SP का वो फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे हमें CP और लॉस का यूज़ करना है। तो SP का फॉर्मूला होता है SP इक्वल CP माइनस लॉस। तो आप इसमें CP माइनस लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक करना है केवल। फर्स्ट की सारी हेडिंग करनी है, फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो आपको ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ये मैथ्स के रजिस्टर में करनी है और जिस तरीके से मैंने बताई है प्रॉपर तरीके से करनी है, प्रॉपर मेथड का यूज़ करके 6 तक क्वेश्चन करने हैं आपको इसके। थैंक यू।